महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जब हरि चर्चा करनी हो ना तो आदमी इस सोच में इसको सोच के ही बड़े आनंद में रहता है कि चलो आज हरि चर्चा करेंगे। कल अमेरिका से मेरे कुछ फॉलोअर्स कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, उनका फ़ोन आया। विषय तो कुंडली निरीक्षण का ही था, पर जब मैंने उनकी कुंडली देखी और कुंडली में अब का जो समय देखा तो अंदर से हृदय बड़ा प्रफुल्लित हुआ। उनको एक्सपेक्टेशन थी कि 10-15 मिनट बातचीत होगी और उसके बाद में जो भी कुंडली के बारे में बताएंगे और सारा काम ख़त्म हो जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, 1.5 घंटे बातचीत चली। और बात क्या चली? वो हरि की ही चली। ईश्वर जो है अपना काम कैसे करता है। अब उनका समय जो है वो अपनी चेतना के उत्थान का कुंडली में आया हुआ था। देखिए, मैं कहाँ, वो कहाँ, अब से पहले कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन जब समय आया तो मेरा कोई वीडियो उनके सामने पहुंचा। उन्होंने उस वीडियो में नीचे रखे हुए फ़ोन नंबर से मुझे संपर्क किया। बात कुंडली की ही की थी, लेकिन कुंडली की कोई बात नहीं हुई। बात ये हुई कि ये जो समय है आपके लिए किस काम का है। कुंडली की बातें तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है, या किसी को कुछ बताएं तो इतना ही होता है कि भाई ये इस समय ऐसा ऐसा चल रहा है और इसके अंदर ये संभावनाएं हैं और इस एनर्जी को इस तरीके से करेक्ट करोगे तो ये थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे ये कठिन भी है तो आराम से निकल जाएगा और अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा। पर आप कैसे जानेंगे कि आपका समय अच्छा है? इसके 2 तरीके हैं। जो संसारिक लोग हैं उनको तो अगर धन मिल रहा हो तो समय अच्छा है, बिजनेस में प्रगति हो रही हो, धन में इजाफा हो रहा हो तो समय बड़ा अच्छा है। लेकिन जो ईश्वर के बंदे हैं उनके लिए समय अच्छा तब होता है जब वो समय उनको ईश्वर की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करे। सब जानते हैं कि हम यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आए हैं, सब जानते हैं कि हमें मरना है। एवरीबडी नोज कि ही और शी इज गोइंग टू डाई वन और अदर डे, मे बी समबडी कुछ पहले और कुछ बाद में, बट नोबडी बिलीव्स इन डेथ। आप यकीन करिए इस बात को, नोबडी वांट्स टू डाई। मतलब बड़ी कमाल की बात है। ये जेल है आपको, जो इसमें आपकी सोल जो है उसको कैद करके भेजा जाता है। क्योंकि पृथ्वी लोक से ऊपर जितने भी लोग हैं वहाँ बॉडी की आवश्यकता नहीं है, वहाँ एस्ट्रल बॉडी रहती है। आपकी इच्छा से सारे काम होते हैं, भ्रमण होते हैं वहाँ। कार और ये मतलब किसी भी चीज़ की बॉडी की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ तो ट्रैवल करने के लिए भी कार चाहिए जिसकी अपनी बॉडी है, या उड़ने के लिए भी प्लेन चाहिए जिसकी अपनी बॉडी है। और यहाँ से नीचे जितने भी लोग हैं वहाँ बॉडी की आवश्यकता होती है। तो नीचे गिरने की शुरुआत यहाँ से है कि यहाँ जो अगर आप और ख़राब कर्म करोगे तो इससे नीचे गिरते ही जाओगे। लेकिन फिर भी मैं कई बार अपने मित्रों से कहता हूँ कि खाना चाहिए बॉडी के लिए, घर चाहिए बॉडी के लिए, नाम चाहिए बॉडी के लिए, सेक्स चाहिए बॉडी के लिए, कपड़े चाहिए बॉडी के लिए। आर वी ए बॉडी? सब जानते हैं, सब बोलते हैं, नो वी आर ए सोल नॉट बॉडी, ए सोल इनटू द बॉडी। अरे भैया, आपने कहीं देखा है कि गाड़ी ड्राइवर को चला रही है? और मैं रोज देखता हूँ कि गाड़ी ड्राइवर को चला रही है, ड्राइवर गाड़ी को नहीं चला रहा है। आप अपनी सारी शारीरिक इच्छाएं पूरी करने के लिए जीवन भर जीते हैं और शरीर आपका है ही नहीं।
ये सब जानते हैं, जान के भी नहीं मानते तो उनका क्या करोगे आप। अब बड़े विरले ही होते हैं जिनको ये बात समझ में आती है और वो इस जन्म से कहीं अपनी चेतना के उत्थान में काम करने लगते हैं और 2, 4, 5, 7 जन्म तक लगे रहते हैं, तब जाके वो चेतना का स्तर जो है वो देवताओं के बराबर होता है। मनुष्य योनि से मोक्ष मिलता है, देवताओं की योनि में जाते हैं। जो योनियों का सिस्टम है मैं आपको बताऊंगा बाद में, आज तो सिर्फ हरी चर्चा करते हैं क्योंकि ये चैनल नया नया शुरू किया है हमने, तो 3-4 दिन में एक वीडियो डाला करेंगे। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आपको बहुत सारी भगवान की कहानियाँ सुनने को मिलेगी सच्ची, और चमत्कार रोज होते हैं, रोज ही होते हैं। मतलब मेरे जीवन में तो रोज होते हैं। मैं तो आपको क्या बताऊं कि मुझे जो भी इच्छा होती है, अगर मैं से तो इच्छा होती नहीं है कुछ, पर अगर मुझे लगा कि मुझे बिना सीजन के भी मुझे यार अनार खाना था, इच्छा हो रही है, कोई न कोई अनार लेके पहुंच जाता है। ऐसी गुरु महाराज की कृपा है। मुझे लगता है अब तो खेतों में घूमना चाहिए, थोड़ा खेत देखेंगे, तो बहाना कुछ भी बने, पर मैं देखो खेतों के बीच बैठा हूँ। आज 15 तारीख होगी, 15 फरवरी 2023। तो ये तब होता है जब आप ईश्वर की तरफ चलते हैं। देखिए मैं आपको एक बहुत विचित्र बात बताता हूँ। आपके पास अगर 10 करोड़ रुपए हैं तो दुनिया का कोई भी बैंक आपको 10 करोड़ रुपए देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपको 10 करोड़ की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 10 रुपये है तो 10 रुपये, और आपके पास 10 अरब रुपए हैं तो 10 अरब रुपए, क्योंकि उतने पैसों की ज़रूरत आपको है ही नहीं। तो उतने पैसे आपको दुनिया का कोई भी बैंक देने को तैयार है। इसी प्रकार से जब आपको जीवन में कोई ज़रूरत नहीं रहती है तो ईश्वर आपको सब कुछ देने को तैयार होता है ना। बड़ी विचित्र लीला। जो साधु संत होते हैं उनके पास लोग क्यों जाते हैं? उनके पास तो कुछ भी नहीं है, एक झोपड़ी में रहते हैं। बट लोगों को पता है कि जिनको कुछ नहीं चाहिए वो उसके पास ईश्वर सब कुछ दे के रखता है, और वो देने की ताकत भी रखते हैं। जिसके पास है वो नहीं दे सकता आपको, और जिसको चाहिए वो नहीं दे सकता। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके पास सब कुछ देता है ईश्वर। पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स उसको देने की कोशिश करता है। आप उस स्टेज पे आके देखिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर देखिए आप मज़ा। अच्छा, मैं जो बोलूँ वो लोगों को समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो उस स्टेज पे जाते ही नहीं है, घबराते हैं। ईश्वर का नाम लेने से घबराते हैं, कहीं सब कुछ संसार का छोड़ना ना पड़ जाए। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, हरी चर्चा की बात है। हिमालय पे मैं ये इच्छा लेके गया था मेरे गुरु साहब के पास में, बहुत समय पहले की बात है, कि जीव को सब कुछ पता है, फिर भी वो मतलब इसी तरीके से इच्छाओं में लिप्त रहता है। अच्छा, गुरु साहब तो मन को पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही गया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ चल। मैं साहब उनके साथ गया। उन्होंने एक जगह कोई लीद पड़ी हुई थी, किस जानवर की थी मुझे नहीं पता, तो उन्होंने उसको तोड़ा, उसके अंदर एक कीड़ा निकला, कीड़ा मुझे दे दिया। अब साहब बोला मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैं गुरु साहब के पीछे पीछे चला गया। वहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड में, हिमालय में, बहुत दूर तक फूल ही फूल है। उसके बीच में जाके उन्होंने बोला कि इस कीड़े को यहाँ छोड़ दे, और ये जहाँ जहाँ यात्रा करे मैं पीछे पीछे आ जा। और ये कह के गुरु साहब तो अंतर ध्यान हो गए, महादेव। अब मैं उस कीड़े के पीछे 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 मुझे 12 दिन लगे। और आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि 12 दिन बाद वो कीड़ा उसी गोबर के पास चला गया, उसी भिष्टा के पास चला गया जहाँ से हम लेके आए थे। और वहाँ गुरु साहब खड़े होते हैं।
बोले जन्म जन्मांतर से जीव को ये आदत लगी होती है बिष्ठा खाने की, तो वो बिष्ठा ही खाएगा। आप चाहे उसे फूलों के बीच में रख दो, स्वभाव बना होता है। हमें पीड़ा क्यों होती है? इसी स्वभाव के कारण। हम आते क्यों हैं? इस स्वभाव को चेंज करके अपने स्वभाव को सौम्य बनाने के लिए, देवता के अनुरूप बनाने के लिए। देवता का मतलब जो देने की इच्छा रखता हो हर वक्त। हमारी पीड़ा का कारण हमारा जन्म जन्मांतर से पड़ा हुआ स्वभाव होता है। भाई सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर है आपका और जो सॉफ्टवेयर है, वो डब्बे चेंज करने से नहीं, ये तो डब्बा है, डब्बे बदलने से वो नहीं बदलता। वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, वो वैसा ही काम करेगा। आपका कंप्यूटर चाहे आप मॉनिटर बदल लो, कितना भी बदल लो, सीपीयू का डब्बा बदलने से सीपीयू थोड़ी वो बदल जाएगा। आप उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो चेंज करो, उसको अपडेट करो, तब जाके आप अजीब अपडेट होता है। इस विषय पे कभी दोबारा बात करेंगे, बट गुरु साहब की ये बात मुझे अभी तक याद है, तो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं ये जो घटना हुई है। और इस चैनल में अपन धीरे धीरे जो है बहुत सारी सच्ची घटनाएं, आपको आनंद आएगा। आनंद, इतना आनंद आएगा कि आपकी आंखों से अश्रु बहने लगे, क्योंकि मेरे बहे हैं उन घटनाओं को याद करके, सुन के, देख के, अनुभवित करके। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, फिर हरी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इसको, जो ऑलमाइटी महादेव है, ये आप सब में महादेव है। देखिए मैं इतना स्ट्रगल नहीं करना चाहता कि एक एक सब्सक्राइबर के लिए मैं एक, मतलब पिछले मेरा एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में अनुभव है कि 1 साल तक 300 सब्सक्राइबर हुए थे। 2-2 साल में तो चैनल के 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, फिर 4000 घंटे होते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल वाला काम है। और यही एक साल है, केतु का साल है, जितनी हरि चर्चा ज़्यादा हो सके, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोग प्रेरित हों, तो भला होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहें कि सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें कि अगले 8-10 दिन में कम से कम 1000-1200 सब्सक्राइबर इसके हों। महादेव।